ठीक, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा कैनुला, आईवी कैनुला। इंट्रावेनस जो हम लोग कैनुला लगाते हैं उसके बारे में जानेंगे, कितने गॉस का रहता है, कितना फ्लो रेट में देना है, और हम लोग कैनुला को भी आपको दिखाएंगे कैनुला कैसे दिखता है और कितने टाइप के कैनुला होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कैनुला। तो कैनुला का साइज़ सबको पता है, अब पता नहीं होगा फिर भी इसमें से देख लीजिएगा। उसके कलर कोडिंग के साथ उसका कितने गॉस का रहता है, फ्रेंच गॉस का रहता है, गॉस के साथ उसमें कितने ml, मतलब उसमें हम लोग पर मिनट हम लोग जो हम लोग को फ्लूइड्स देना रहता है पेशेंट को, उसको हम लोग दे सकते हैं। उसको हम लोग किसमें देखते हैं, आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक रहेगा आईवी कैनुलाइजेशन। ठीक, तो इसमें है हमारा आईवी कैनुला में सबसे पहले उसका सीरियल नंबर देखेंगे, कलर देखेंगे, कलर के साथ साथ उसका गॉस देखेंगे, गॉस के साथ साथ उसका फ्लो रेट देखेंगे। तो ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास है क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज में हमारे पास है ये ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का फ्रेंच गॉस कितना रहता है, 14 गॉस रहता है। ओके, एंड देन इसमें कितना फ्लो रेट होता है, 240 ml पर मिनट। पर मिनट में कितना, 240 ml पर मिनट पेशेंट को हम लोग को क्या करना है, देना रहता है फ्लो रेट में। तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 14 गॉस का कैनुला यूज़ करते हैं पेशेंट के ऊपर। ठीक, ये हम किस में करते हैं, जनरली हम लोग किसके ऊपर करते हैं, एडल्ट पेशेंट के ऊपर। ठीक, एडल्ट पेशेंट, इसको हम लोग बच्चे को नहीं दे सकते क्योंकि इसका जो फ्लो रेट है, जो जितना छोटा है उसका वो इसमें फ्लो रेट ज़्यादा रहता है। ठीक, ये कैनुला साइज हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एंड सेकेंड आता है हमारे पास ग्रे कैनुला। तो ग्रे कलर का कैनुला क्या होता है, इसमें 16 गॉस रहता है। ठीक, ये कितने गॉस का रहता है, 16 गॉस का रहता है। इसको भी हम लोग इसमें हम लोग देखो, पहला जो था हमारा ऑरेंज में एडल्ट को देते हैं, और हम लोग को फ्लो रेट जब ज़्यादा चाहिए रहता है, फ्लो रेट जब फ्लूइड हम लोग को पेशेंट को ज़्यादा देना रहता है, पेशेंट माल न्यूट्रिशन रहता है, उस कंडीशन क्या है, हम लोग को उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए उसको ज़्यादा वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड और वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट उसको पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उस कंडीशन क्या है, 14 गॉस का एडल्ट के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हुआ फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज़ करें। एंड देन सेकंड ग्रे आता है। तो ग्रे हमारा किस कलर का रहता है, ग्रे कलर का ही रहता है कैनुला। एंड देन इसका गॉस कितना रहता है, 16 गॉस का रहता है। ठीक, तो 16 गॉस का रहता है, लेकिन इसमें भी हमारा फ्लो रेट क्या रहता है, 180 ml पर मिनट हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, पेशेंट को हम लोग को ब्लड पेशेंट क्या है, एनीमिया है। ठीक, सेवियर एनीमिया है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, देने के लिए, जल्दी हम लोग रिप्लेसमेंट करने के लिए 16 गॉस का पेशेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, ब्लड के साथ साथ जो भी NS है, नॉर्मल सलाइन है, रिंगल एक्टर है, ये सब यूज़ करने के लिए हम लोग इसको क्या है, एडल्ट के ऊपर ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक, एडल्ट पर्सन के ऊपर ही इसको भी यूज़ करें। एंड देन आता है हमारे पास थर्ड हमारा मोस्ट कॉमन कैनुला है, जिसको क्या है, व्हाइट कलर रहता है। ठीक, इसको आप लोग को कोई बताते भी है और कई लोग नहीं बताते। इसका यूज़ खैर ज़्यादा उतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको क्या है, हम लोग बता देते हैं, व्हाइट कलर का कैनुला। तो व्हाइट हमारा कितना रहता है, 17 गॉस का रहता है, जिसमें हम लोग 195 ml पर मिनट उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास ग्रीन कैनुला। तो ग्रीन हमारा क्या है, ग्रीन हमारा कलर का साइज कितना रहेगा, 18 गॉस रहेगा। ठीक, जिसमें हम लोग 90 ml पर मिनट पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, इसमें भी आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, इसमें भी आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, इसमें भी आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि सभी में आईवी फ्लूइड्स देना है ना, तो सब में हम लोग आईवी फ्लूइड्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये है। और साथ साथ इसमें क्या है, हम लोग ब्लड वॉल्यूम देते हैं। तो जनरली हम लोग ब्लड का वॉल्यूम हम लोग 16, 17, 18 इतने में देखते हैं, 20 में नहीं दे सकते ब्लड। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 20 में ml गॉस में पेशेंट को देंगे, पिंक कलर में हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या है, ब्लड में क्या रहते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यू बीट से रहते हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, इस कंडीशन में रप्चर होने की चांसेस रहेगा आरबीसी का। जो आरबीसी का रहता है, ये साइकिल, ये क्या हो जाएंगे, रप्चर होने का चांसेस रहेगा कितने में, 20 गॉस में। ठीक, तो इसलिए हम लोग 20 गॉस के कैनुला में पेशेंट को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराते, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड वॉल्यूम को देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक, अब हमारे पास आता है उसके बाद ब्लू कलर कौन सा गॉस रहता है, 22 गॉस का रहता है, जिसमें हम लोग 36 ml पर मिनट पेशेंट को हम लोग फ्लूइड वॉल्यूम प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड देन आता है येलो कितने रहते हैं, 24 गॉस का रहता है, जिसमें हम लोग पेशेंट को क्या है, 20 ml पर मिनट हम लोग उसको फ्लो रेट में हम लोग उसको फ्लूइड्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, एंड देन उसके बाद आता है वॉलेट कलर। वॉलेट कितने गॉस का रहता है, 26 गॉस करता है। ठीक, इसमें क्या है, 30 ml पर मिनट देते हैं, जिसको हम लोग पीडियाट्रिक पेशेंट जो पेशेंट है, या फिर जिसका वेट एकदम पतला है, उस वाले पेशेंट को हम लोग वॉयलेट कलर प्रोवाइड करते हैं। और येलो को भी हम लोग पीडियाट्रिक को दे सकते हैं, एडोलसेंस को दे सकते हैं, और एडल्ट को भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका कंडीशन देखना है, उसमें अगर नस पतला है, मतलब जो वेन है, आर्टरी वेन है, वो सब पतले हैं, ठीक, थीन है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ब्लू को भी हम लोग पीडियाट्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं, और एडल्ट में भी, जिसका वेन क्या है, ठीक है, उस कंडीशन में इसको हम लोग तीनों को हम लोग एक प्रकार का हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीडियाट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, पीडियाट्रिक पेशेंट
इसके ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे किसका, ये 22, 24 और 26 का। और ये सबसे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सबसे कम वॉल्यूम किस में जाता है, तो आप लोग बोल सकते हैं वॉलेट कलर में जाता है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम देने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसका ऑरेंज कलर का, जो जिसका गॉस कितना रहता है 40 गॉस का। जिसका गॉस सबसे कम रहेगा उसका फ्लो रेट सबसे ज़्यादा रहेगा, और जिसका गॉस सबसे ज़्यादा रहेगा उसका फ्लो रेट क्या रहेगा, मिनिमल रहेगा। ये था हमारा क्या था, कैनुला का साइज, कलर और उसका फ्लो रेट। क्लियर हुआ। ये था। यहाँ से एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे कैनुला। कैनुला के पार्ट्स ऑफ कैनुला, पार्ट्स ऑफ कैनुला। क्योंकि देखो कैनुला हम लोग तो देख लिए, कलर देख लिए, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ग्रीन, पिंक, येलो और ये वायलेट, ये सब कलर का होता है करके हम लोग को कैनुला पता चल गया। लेकिन उसका कैनुला का पार्ट भी तो हम लोग को पता होना चाहिए ना। तो ठीक, मैं आपको बताऊंगा कैनुला का पार्ट। तो हमारे पास है दो टाइप के कैनुला है, एक ये पिंक। ठीक, हम लोग के पास अभी फिलहाल पिंक कैनुला जिसका क्या है 20 गॉस का है, जिसमें हम लोग 60 ml पर मिनट इसमें हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। दिख रहा है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल कैनुला और ये हमारा है बटरफ्लाई कैनुला। ठीक, ये स्कार्प वेन कैनुला इसको बोलते हैं, ये वाला है। ठीक, ये दिख रहा है ये। और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इसका तो खैर हम लोग जनरली जो इमरजेंसी में कंडीशन लेते हैं पेशेंट को, तुरंत हम लोग लाके फ्लूइड वॉल्यूम देना है उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। इसका फ्लो रेट कम होता है। ठीक है, 24 गॉस का है ये, मतलब पीडियाट्रिक को देंगे, ये येलो कलर का। ठीक, ये तो ये हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा नहीं हम लोग हॉस्पिटल में किसका यूज़ करते हैं, ये वाले कैनुला का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हमारा पिंक कलर है। पिंक कितना है गॉस इसमें, देखें हम लोग 20 गॉस, इसमें पीछे में लिखा रहता है। ठीक, ये यहाँ पे इसका 20 गॉस इसमें पैसे कैनुला में लिखा रहता है। अगर आपको इसमें पता नहीं रहेगा, कलर आपको नहीं रहेगा, तो इसमें भी आप सर्च करके देख सकते हो। ये दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक, ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैनुला है ये, कैनुला के पार्ट्स को देखेंगे। तो कैनुला है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रैप करते हैं, निकालते हैं। ये रेपर इधर ऑलरेडी थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ये इस वाले पोर्शन से। ठीक, हम लोग इसको कैनुलाइजेशन करने से पहले हम लोग को पहले ग्लव्स पहना रहता है ना, हैंड वॉश करने के ग्लव्स पहना रहता है। ग्लव्स पहनने के बाद ही पेशेंट को हम लोग क्या है कैनुलाइजेशन करना है, बिना ग्लव्स का नहीं करना रहता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम लोग ग्लव्स पहन लिए, उसके बाद क्या है कैनुला को निकालेंगे। तो रिमूव करेंगे सबसे पहले जो अंदर में है, क्योंकि इसके हम लोग ऐसे यूज़ कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको ये जो कंडीशन ये लास्ट इसका जो इंड है, इसको क्या करेंगे हम लोग रेपर से, हम लोग ग्लव्स पहन लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक, ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। ये हम लोग निकल गया, ये पोर्शन निकल गया। ठीक, इसको पूरा नहीं निकालना, ये निकल गया। ठीक, इतना। अब उसके क्या करें, क्योंकि हम लोग ग्लव्स पहने, हमारा हैंड क्या है अब एसेप्टिक टेक्निक हो गया। ठीक, हमारे हाथ पे बैक्टीरिया वायरस नहीं है। ठीक, अब इधर उधर कहीं को अब टच नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अब इसको पेशेंट के ऊपर हम लोग को इंसेट करना रहता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग निकल गया ये, वो एक नर्स रहेगी, वो ऐसे ही करके इसको साथ में रहेगी, वो उसको निकाल देगी। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इस कैनुला को निकालना है। ठीक, तो ठीक है, तो हम लोग को अब इसको क्या करना है, इसके पार्ट्स को बताना है। ठीक, सॉरी गिर गया। ठीक, तो इसमें पार्ट्स को देखेंगे। ये कैनुला है, ये निकल गया, ये रेपर था। अब रेपर को हम लोग अलग कर दिए। ठीक, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ कैनुला है पिंक कलर का। अब इसमें देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स है, दिख रहे हैं। हाँ, ठीक, तो सबसे पहले ये जो ऊपर है ये केप है, इसको निकाल देते हैं, ये ऐसे लगा रहता है। ठीक, ठीक, ये निकल गया, इसको अलग रख देते हैं। अब ये हमारा मेन कैनुला है। ठीक, अब ये कैनुला का पार्ट्स देखेंगे, क्या क्या पार्ट्स है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या है, नीडल है। ठीक, अंदर में जो है वो नीडल है, लेकिन ऊपर में एक कैथेटर लगा है, ध्यान से देखना। चलो निकाल ही देता हूँ। ये है, ये वाला पोर्शन क्या, यहाँ से यहाँ तक हमारा पोर्शन क्या कहलाया, नीडल कह रहा है, क्योंकि ये नीडल है भी, है ना। इसके ऊपर, नीडल के ऊपर में एक कैथेटर है, जो ये रबड़ का बना हुआ है। ये पोर्शन दिखा, ये वाइट पोर्शन, ये कैथेटर है, और इसके अंदर एक क्या है, नीडल रहता है। जो नीडल उसको सेल और टिश्यू को रप्चर करने का काम करता है। जब इंसर्ट करते हैं कैनुला को तो उस टाइम, ठीक, ये इंसर्ट करने का काम करता है, रप्चर करने। उसके बाद क्या है, ये कैथेटर फिक्स हो जाता है हमारे वेन में, आर्टरी और वेन में। ठीक, ऐसे हम लोग डाल के इसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको धीरे धीरे ऐसे निकालते हैं। तो ये हुआ, हम लोग पार्ट देख रहे हैं। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ कैनुला। तो कैनुला की ये कैनुला है, कैनुला के हम लोग पार्ट्स देखें। तो पार्ट्स हमारा क्या है, सबसे पहले ये हुआ नीडल। ठीक, ये इसको निकाल के दिखा देते हैं। ये हमारा पोर्शन क्या कहलाया, नीडल कहलाया। ओके, ठीक, और इसी में जो है ये वाला पोर्शन, ये नीडल जैसे दिख रहा है, दिख रहा होगा ना। हाँ, ठीक, दिख रहा है। ये क्या है हमारा कैथेटर। ठीक, देखो ये प्लास्टिक है, इसको एसेस करने से ये मूवमेंट हो पा रहा है, तभी पेशेंट अपने हैंड को एसेस करता है, फिर भी उसका स्वेलिंग नहीं होता। ये इधर उधर आसानी से मूवमेंट हो सकता है हमारे वेन में, आर्टरी में। ठीक है, और इसको अगर हम लोग इंसर्ट करके ऐसे छोड़ देंगे तो एसेस करेंगे, पेशेंट का रप्चर हो सकता है ना, उसका भैया पेन बहुत सारा होगा। ठीक, तो ये है, तो इसको हम लोग नहीं यूज़ करते, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये सिर्फ इंटर करने के लिए बस काम आता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसको वापस इसमें लगा देते हैं। इसको हम लोग मोड़ दिए हैं, इसके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक, गया।
ये। अभी एक पता चला, ये पहले वाले पोर्शन को नीडल बोले, नीडल के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोले, कैथेटर बोले। ठीक, उसके बाद क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको नहीं बोल रहा हूँ ना, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, हम लोग को ब्लड का जो वो दिखेगा वो कहलाता है हमारा पुशिंग। ठीक, क्लियर हुआ। बुशिंग, ये जो है जैसे गाड़ी में बूस्ट करते हो ना ऑयल डालने के टाइम, वैसे ही कहलाता है हमारा बुशिंग। ये वाला पोर्शन है, कैसे बताऊँ, ये मान लो ले लेते हैं इसको। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया हमारा, बुशिंग कहलाया। ठीक, क्लियर हुआ। और ये हमारा जो पिंक पिंक दिख रहा है, ये ऊपर का, ठीक, जो बंद चालू होता है, इसको भी रोक देते हैं, ये ऐसे होता है केप, ऐसे खोलते हैं इसको। क्यों, जैसे कि क्या है, आईवी फ्लूइड जा रहा है पेशेंट को, आईवी फ्लूइड के साथ साथ उसको हम लोग को इंजेक्शन भी देना रहता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, साथ में इसको खोलते हैं, खोलने के बाद क्या करते हैं, इसी से हम लोग इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, ये हुआ। तो ये हमारा क्या था, इंजेक्शन पोर्ट केप था, इंजेक्शन है ये। ठीक, इंजेक्शन पोर्ट केप, ये हमारा कहलाए, दिख रहा है ना। ठीक, ये हमारा क्या कहलाए, इंजेक्शन पोर्ट केप कहलाए। केप क्योंकि टोपी जैसे है, इसको वापस लगाएंगे तो ये बंद हो जा रहा है, इसी को खोलेंगे फिर ओपन हो जा रहा है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या था, इंजेक्शन पोर्ट केप था। तीसरा हम लोग को समझ आया, पहला एक नीडल था, दूसरा उसका कैथेटर, तीसरा उसका बुशिंग था ये, और चौथा हमारा क्या था, इंजेक्शन पोर्ट केप था। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं पोर्ट हुआ, उसके बाद इंजेक्शन पोर्ट केप हुआ, उसके बाद वाल्व देखते हैं। वाल्व इसी में एक रहता है, ये जो घुमाने का काम करता है, ये हमारा कहलाता है वाल्व। क्लियर। एंड देन वाल्व के बाद देखेंगे पेशेंट का हम लोग कैथेटर हब, जो ये है ना बटरफ्लाई जैसे मधुमक्खियाँ में ऐसे रहते हैं, वैसे ये जो है पोर्शन, ये जो दिख रहा है वाइट, ये वाइट और ये वाइट, जिसको हम लोग ऐसे मूवमेंट करके, उसका हम लोग पहले ऐसे था, ठीक, निकालने के पहले हमारा कैनुला, तो इसी को जो ऐसे करके पेशेंट के में हम लोग इसी को पकड़ के क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक, किसमें, उसके आर्टरी या फिर वेन में, जहाँ पे हम लोग उसको कैथेटराइजेशन कैनुलाइजेशन कर रहे हैं उस कंडीशन में। तो ये हमारा कहलाया विंग्स। ये जो पत्तियाँ, इसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ियाँ भी बोल सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई में रहते हैं पंखुड़ियाँ, वैसे इसमें क्या हम लोग इसको विंग्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विंग्स। कैथेटर हब, ये हब है। ठीक, हब के साथ हमारा क्या है, विंग्स। कैथेटर हब प्लस ये विंग्स बोल सकते हैं इसको। क्लियर हुआ। एंड देन पढ़ेंगे हब हुआ। ठीक, ये हुआ। अब उसके देखेंगे नीडल ग्रिप। अब नीडल ग्रिप हमारा ये कहलाएगा, नीडल ग्रिप जो नीडल को पकड़ के रखता है, ये जो है ना ग्रिप, ये वाला पोर्शन। ठीक, ये वाला नहीं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या पोर्शन क्या पड़ा था हमारा, नीडल ग्रिप। यही हमारा नीडल को पकड़ के रखता है। देखो, यही हमारा नीडल को निकाला, यही हमारा नीडल को क्या करा, इंसर्ट करा। मतलब ये क्या कहलाता है हमारा, नीडल ग्रिप है ना। नीडल को पकड़ने का ग्रिप देता है कौन, हमारा ये वाला पोर्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक कैनुला का ये नीडल ग्रिप। उसके बाद देखते हैं नीडल ग्रिप के बाद फ्लैश बैक, जो हमारा जो ब्लड है, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ब्लड का वो दिखता है। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है फ्लैश बैक। जैसे इसके ओपन करने का हम लोग का ब्लड क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, इससे बाहर निकलेगा। जैसे ये इधर इंटर हो गया हमारे उसमें वेन आर्टरी वेन में, फिर यहाँ से हमारा ब्लड का इधर होगा ना, तो इसको निकाल देंगे। तो इसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है फ्लैश बैक या फिर फ्लैश बैक। ठीक, ये जो जैसे फ्लैश बाकी हमारा ब्लड क्या होता है, वापस हमारा ओवरफ्लो होता है, ये हमारा कहलाता है। और ये चीज़ होता है वाइट पोर्शन, ये हमारा कहलाता है प्लग मतलब इसमें लगाना। ऐसे करके इसको फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हम लोग को क्या है, आईवी फ्लूइड को डिस्कनेक्ट करना है ना, उसका और कैनुला को लगे रहने देना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको निकाल के, जो कैनुला जो लगा है, इंसर्ट हुआ इसमें, उसको निकाल के इस केप को क्या करते हैं, वापस इसमें लगा देते हैं। ठीक, अगर इसी में क्या करते हैं, दूसरा अगर आईवी फ्लूइड्स लगा है तो इसको निकाल के कहाँ पे रखना है, बाहर रखना नहीं है। इसको ये वाले केप को निकाल के, जो नीडल केप है, इसको निकाल के, ठीक, ये निकला, फिर इसी में इसको जो है हमारे केप, इस केप को इसमें हम लोग ऐसे लगा के पेशेंट के में रख सकते हैं। ठीक, ये अब जैसे ही हम लोग को कुछ मेडिसिन डालना है तो इसको निकाल के हम लोग मेडिसिन भी इसमें इंजेक्शन डाल सकते हैं। क्लियर हुआ। एंड देन इसको निकाल दिए और वापस इसमें जैसे था वैसे कर दिए। ठीक, तो समझ आया, ये था हमारा कैनुला का पार्ट्स ऑफ कैनुला। इतने सारे पार्ट हैं हमारे पास किसके, कैनुला के। ओके, समझ आया कैनुला। ये हमारे पास कितना है, 20 गॉज का पिंक कलर का हमारा क्या है, ये कैनुला है। क्लियर हुआ। कितना इसमें ml हो जाएगा, 60 ml पर मिनट। इसमें जो फ्लूइड हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करना है पेशेंट को, उसको हम लोग इससे आसानी से दे सकते हैं। क्लियर हुआ। ये था हमारा आईवी, इंट्रावेनस कैनुला। ठीक, एंड अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी में इस बॉटल को क्या करेंगे, आईवी सेट के थ्रू क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, इससे इसको निकाल के ये वाले केप को। ठीक, एंड देन करते हैं, इस चीज़ को लगाने से पहले हम लोग क्या है, ये
पार्ट प्रिपरेशन वाला आर्टिकल्स है, इससे किट है। इसी किट से क्या करेंगे, जैसे हम लोग को यहाँ पे कैनुला लगाना है, यहाँ पे बाल्स है ना, हेयर है, इस हेयर को क्या करेंगे, इसे क्लीन करेंगे ताकि जब हम कैनुला रिमूवल कर रहे हैं उस टाइम हम लोग का जो लगा है ये रहता है, क्या लगता है, कैनुला हम लोग लगा लिए, इंसर्ट कर लिए, सब चीज़ रखने के बाद हम लोग के पास क्या रहता है, ये फिक्सर रहता है। ठीक, ये फिक्सर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिक्स कर देते हैं जिससे कैनुला इधर उधर हिले ना और पेशेंट का ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो। ठीक, अगर हमारे पास फिक्सर रहता है हॉस्पिटल में तो अच्छी बात है, फिक्सर का यूज़ करेंगे। अगर फिक्सर नहीं रहता तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ये वाले टेप का। ठीक, एडेसिव टेप बोलते हैं। इस टेप का यूज़ करके हम लोग पेशेंट में कट करके इसको कट करेंगे सीजर से, ये हमारा सीजर है, सीजर से लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, कट करने के बाद हम लोग इसको कैनुला को फिक्स कर देते हैं, ये हमारा एडेसिव टेप। ठीक, तो लेकिन हम लोग जनरली हॉस्पिटल में ये चीज़ यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट का कैनुला अच्छे से फिक्स हो और रिमूवल के टाइम में भी हम लोग को क्या हो, दिक्कत ना हो करके। ठीक, तो ये था, तो ये हाँ मैं ये बता रहा था पार्ट प्रिपरेशन किट का यूज़। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट प्रिपरेशन नहीं करेंगे और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हेयर रहते हैं, ठीक, बाल रहते हैं, तो जिस टाइम हम लोग कैनुला का रिमूवल करेंगे उस टाइम क्या होगा, ये हेयर हमारे कैनुला के जो ये एडेसिव टेप है इससे चिपक जाएंगे और पेशेंट को बहुत सारा पेन होगा। तो इसी पेन को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद साथ साथ और क्या इसका फायदा है कि हम लोग को जैसे क्लीन करेंगे तो हम लोग को आर्टरी वेन अच्छे से यहाँ पे विजुअलाइज होगा। क्लियर, इसी के लिए इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं। ठीक, तो इसका खैर प्रोसीजर अच्छे से है, तो प्रोसीजर को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आज हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कैनुला, कैनुला कितने टाइप्स के होते हैं, कितने उसके कलर होते हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं कैनुला के, ये चीज़ आज हम लोग देखें। ठीक, तो क्लियर हुआ आईवी कैनुला। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग डेली हम लोग छोटे छोटे एक टॉपिक पकड़ेंगे। ऐसे ही हम लोग डेली अपनी क्लास में 7 बजे रात नाइट के 7 इवनिंग के 7 PM होते होते तक एक अपलोड करेंगे, 1 या 2 वीडियो अपलोड होते जाएगा, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो वैसे छोटा छोटा टॉपिक है, तो 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा क्योंकि अभी ज़्यादा वो नहीं है ना सब्सक्राइबर, तो मुझे थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी दे दीजिए ताकि आप लोग के जो फ्रेंड्स है उसको भी हेल्प मिल सके और जो छोटी छोटी जो जानकारी है उससे प्राप्त हो सके और वो अच्छे से अपना स्टडी कर सके। ठीक, जो एग्जाम पर्पज़ से उसका हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।